अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माय साइड किचन। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस में से है कि कैसे आप वीकली मील प्रेप करके अपना बहुत सारा काम, किचन का बहुत सारा काम रिड्यूस कर सकते हैं। मौसम चूँकि गर्म भी हो गया है तो सब्ज़ी ज़्यादा देर फ्रिज में रखना भी अच्छा नहीं होता, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए हमने पूरी वीक की एक साथ ही मील प्रिपरेशन कर ली। इससे हमारा यकीन माने बहुत ज़्यादा काम आसान हो सकता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ रमज़ान में करें, आप ऐसे ही वीकेंड पे भी, वीकडेज़ में भी काम कर सकते हैं। और हमने देखिए यहाँ पे भिंडी बनाई है, या हमने आलू पालक बनाया है, प्याज करेले बनाए हैं, तुरई बनाई है। तो एक दिन काम और पूरा हफ्ता आराम। बहुत आसानी से हमने ये काम किया है। तकरीबन 11 बजे हम लोग उठ गए थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग लग गए थे। सबसे पहले हमने सब्ज़ी सारी जो वेजिटेबल वगैरह साफ़ की है, ये आलू पालक कट करके धो के बहुत अच्छी तरीके से, पालक क्योंकि बहुत धुलना ज़रूरी होता है। और मैंने 7 आलू के इनको उबालने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे फैज़ी बना रही थी करेले। हम दोनों आपस में चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा बना सकता है हम वो चीज़ ले लेते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है। और आप भी इसमें किसी की मदद भी ले सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अकेले भी ये काम कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। या आप इसमें अपने हाउस हेल्प जो आती हैं आपके, उनकी भी हेल्प ले सकती हैं। बस यहाँ पे फैज़ी ने करेले फ्राई करके रख लिए थे। फ्राई कर रही थी। उन्होंने जो चार का मसाले से ही भगाते हैं प्याज करेले को, जो लोग बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपको ऐसा नहीं है बहुत थकन हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी थकन हो जाती है इतना सारा काम एक साथ करना, लेकिन इसके बाद पूरा वीक यानी कि आप यकीन माने बहुत आपको रेस्ट मिल जाता है। और वो ज़रूरी काम जो कि आप पूरा हफ्ता नहीं कर पाते या बहुत दिन तक नहीं पकड़ पाते, वो आसानी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी की बात होती है कि आपकी जो वेजिटेबल्स होती है, या कोई भी चीज़ आप पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने वेजिटेबल बनाई है। आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं, कीमा, मटन। जैसे मैंने ये भिंडी बनाई है, आप इसमें भिंडी गोश्त भी बना सकते हैं, इसलिए कि बीफ बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन गर्मी के मौसम में जो आपकी सब्जियां होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन पकने के बाद ये बआसानी फ्रीज़ हो जाती हैं। और आप इन्हें कंटेनर में, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे तो ये बआसानी चल जाती हैं। लास्ट मेरी 2 वीडियो भी मैंने इस पे बनाई हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में। तो हम लोग लाजमी चांद रात को, या चांद रात से जो पहले वाला वीक होता है, उसमें हम ज़रूर काफ़ी सारी चीज़ें करके रख देते हैं, जिसकी वीडियोस भी आपने मेरी देखी हैं। और उससे हमें रमज़ान में काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए कि रमज़ान में आप लोगों को पता है काम बहुत जल्द बढ़ जाता है। और इसके अलावा रमज़ान के अलावा भी अक्सर ही आपने मेरी वीडियोस में देखा है, हम लोग वीकली मील प्रेप कर देते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आसानी तो आप लोगों को जाती है, हम लोगों को टाइम मिल जाता है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। ज़्यादातर हम लोग किचन में रहते हैं, एक वक्त का खाना ख़त्म होता है तो दूसरे वक्त का खाना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक बात सब्जियों की है, अगर आपने सब्जियां पकानी है तो यकीन माने सब्जियों में बहुत टाइम लगता है। ना सिर्फ उनकी कटिंग में बहुत टाइम लगता है, बल्कि उनको वॉश करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब भिंडी को भी बहुत ज़्यादा वॉश करना पड़ता है और फिर उनको खुश करने के बाद काटते हैं। और इस तरह ही पालक को तो बहुत दफ़ा ही धोना पड़ता है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ताकि वो आराम से निकल जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर एक साथ टाइम गुजर रहा होता है, देखिए हम टमाटर सब में डलते हैं, प्याज सब चीज़ों में डलती है, तो फिर एक काम अगर रवानी से हो रहा होता है तो फिर इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और जल्दी जल्दी झटपट से काम हो जाता है, लेकिन बचत बहुत हो जाती है। अब जिस दिन हमने जो चीज़ निकालनी होती है, हम लोग दोपहर के खाने के बाद वो निकाल देते हैं, वो बआसानी डिफ्रॉस्ट हो जाती हैं और फिर रह जाती हैं सिर्फ रोटियाँ। तो कोई भी आटा गूँध के रोटी पका लेता है। तो यकीन मान लीजिए वीकली मील प्रिपरेशन से आपकी वक्त की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आपने कहीं जाना है, कोई काम करना है, बाहर जाना है, या मेरी वो बहनें जो कि जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनके लिए तो समझ लें ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है कि वो इस तरह से अपनी मनपसंद सब्ज़ी खा लें। इसलिए कि सब्जियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे की होती हैं, और हम सिर्फ लेंथी होने की वजह से इनको पका नहीं पाते। लेकिन वही बात मैं दोबारा करूँगी कि सिर्फ सब्जियां नहीं, इसलिए कि सब्जियां ख़राब होने की वजह से मैंने सिर्फ सब्जियां पका ली, वरना बीच में 2 दिन के बाद मैंने यहाँ पे बनाया था बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन गार्लिक बटर, और जिसकी रेसिपी भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड करूँगी। और भाई यकीन माने, घर वालों को पूरा वीक आप सब्ज़ी नहीं खिला सकते, घर वाले तो नाराज़ ही हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। तो एक दिन उनको चिकन खिलाना ज़रूरी होती है। और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए हमने एक दिन चावल भी बनाए थे, इसलिए कि हमारी आमना तो चावल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, और पूरा वीक तो बिल्कुल भी नहीं।
और एक दिन हम लोगों ने ताहिरी भी बनाई थी। तो चावल तो चूँकि हम लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते, वो बनाने ही पड़ते हैं, वो एट ए टाइम ही बनाने पड़ते हैं। और बाकी चिकन भी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी बन जाती है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। लेकिन सब्ज़ी में या कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे कि बीफ, उसमें बहुत टाइम लगता है, गोश्त गलाने में बहुत टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आप गोश्त गला के रख देते हैं मसाला बना के, और फिर जो भी चीज़ उसमें डालनी हो, जैसे आलू डालना होता है या आप लौकी डाल सकती हैं या भिंडी डाल सकते हैं, वो भी डाल के रख सकते हैं एट ए टाइम। ये भी चीज़ अच्छी होती है। लेकिन वीकली मील प्रेप्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो कि जॉब करती हैं, उनके लिए तो समझ लें ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए कि लेंदी होने की वजह से वो अक्सर सीज़न की जो सही सब्ज़ियां हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाती। तो वो अगर ये काम करके रख लेना तो वो तमाम सब्ज़ियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। इसलिए कि कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते। मैं बिल्कुल भी प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती। आप चाहे इसको मेरा डर कह लें या मुझे आदत नहीं है, तो वो हम लोग चूल्हे पे ही, गैस पे ही हम लोग गोश्त वगैरह गलाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि किसी दिन अगर मेहमान आ जाते हैं तो यकीन माने आपने कोई सब्ज़ी या कोई जो आपने डिश बनाई हुई वो निकाल ली बड़े आराम से, और टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है आपका। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाता है, बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। और काम क्या होता है, एक दिन का काम, एक ही दिन में आप तमाम अपनी सब्ज़ियाँ साफ़ करके रख दें, धनिया मिर्ची वगैरह सब क्लीन करके रख दें, तो आप यकीन माने आपका पूरा हफ़्ता बहुत रिलैक्स गुज़रेगा, फ्रेश गुज़रेगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा। वरना हर वक़्त किचन की फ़िक्र सवार रहती है, और दुनिया का मुश्किल सवाल ये होता है कि आज क्या पकेगा, ये भी हल हो जाता है। इसलिए कि आपने पहले से ही काफ़ी सारे खाने पका के फ्रीज़ करके रखे होते हैं। और देखें, ये प्याज करेले का ऑलमोस्ट मसाला बन चुका है, और बस इसमें अब करेले डालने रह गए हैं। और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये प्याज करेले बनाए थे फैज़ी ने। आलू पालक भी बन गए थे, और इसके बाद हम लोगों ने अपनी दूसरी यानी कि भिंडी और तुरई बनाने में लग गए थे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी करेले की तरकीब मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से करेले बना सकते हैं कि आपके करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो लिंक उसका मैं ऊपर लगा दूँगी, वो जाके वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है, उनके लिए वो वीडियो मैं ज़रूर ऊपर लगा दूँगी। देखें, ये मैंने प्याज फ्राई कर ली थी। ये मेरी भिंडी के लिए प्याज है, टमाटर, हरी मिर्चें सब वगैरह सब। थोड़ा सी देर इसलिए भी लग जाती है कि जो दोपहर के काम होते हैं, यानी कि साथ साथ चूँकि खाना भी चल रहा था, चाय भी चल रही थी, इसलिए। और देखें, ये तुरई बिल्कुल रेडी हो गई। धुआँ इस कदर हो रहा था कि बिल्कुल भी वीडियो सही नहीं, साफ़ नहीं आ रही थी। और ये आलू पालक ठंडे होने के बाद मैंने इसको अच्छे से एयर कंटेनर जार में रख दिया था। बाकी तमाम चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बन रही थी। और आप देखेंगे, एक दफ़ा ये वाला काम आप करेंगे वीकली मील प्रेप, तो फिर आप बार बार यही काम करके रखेंगे, आपको इतनी आसानी हो जाएगी। और बस आटा गूँधेंगे, रोटी पकाएंगे और अपनी मील को एंजॉय करेंगे। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।